जय हिंद दोस्तों। आज एक स्टोरी ऐसी है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान खुद ही कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी से कि एक जौहरी था और उस जौहरी के पास में एक नकली हीरा था और एक असली हीरा था। लेकिन जो नकली हीरा था ना, वो पूर्ण रूप से असली हीरे के जैसा था। जौहरी एक दिन सोचता है कि चलो मैं देखता हूं कि भाई कोई व्यक्ति असली और नकली में पहचान कर पाता है कि नहीं। और उसने सोचा कि चलो शुरुआत की जाए राजा साहब के यहाँ से, क्योंकि राजा साहब के यहाँ पर और भी जौहरी हैं, तो क्यों ना वहीं से बात की जाए। राजा साहब के पास एक दिन पहुंचा, राजा साहब से कहता है, राजा साहब मेरे पास में 2 हीरे हैं, इसमें से एक नकली है और एक असली हीरा है, और अगर कोई व्यक्ति इसमें असली हीरा पहचानने में सफल हो गया तो वो असली हीरा आपका हुआ, नहीं तो उस हीरे की कीमत के बराबर आपको धन देना पड़ेगा। राजा साहब सोचते हैं कि चलो ठीक है, बड़े बड़े जौहरी मेरे यहां पर हैं तो क्यों नहीं दे सकते हैं। उन्होंने जौहरियों को बुलाया, लेकिन कोई जौहरी यहां पर असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पा रहा था। अतः वो जौहरी जो था वो राजा साहब से उस हीरे की कीमत के बराबर धन लेता और अगले राज्य में चला जाता। इस तरह से उसने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 राज्यों में उसने ये काम किया और लगातार उसको पर्याप्त धन मिलता जा रहा था। अब उसकी लालच जो थी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि कोई असली और नकली फर्क ही नहीं कर पा रहा था। इसी समय पर एक छोटा सा राज्य था। उस छोटे से राज्य में उसने सोचा कि चलो यहां भी बात की जाए। छोटा सा राज्य था, बेचारे राजा साहब के पास कुछ बड़ा राज्य भी नहीं था, खुले में दरबार लगाते थे अपना। वो व्यक्ति पहुंचा जौहरी, और जौहरी ने कहा कि राजा साहब मेरे पास 2 हीरे हैं, एक नकली और एक असली। जो भी व्यक्ति इस असली हीरे की परख बता देगा मैं उसे इस हीरा को दे दूंगा, नहीं तो उस हीरे की कीमत के बराबर आपको धन देना पड़ेगा। राजा साहब सोचते हैं चलो ठीक है, करते हैं। उन्होंने कहा दिखाइए हीरा। वो हीरा लेके जा ही रहा था, तभी एक व्यक्ति बोला कि राजा साहब मैं हीरे की परख बताऊं क्या? राजा साहब बोले कि ठीक है बताओ। उसने दोनों हीरों को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में लेकर उसने तुरंत बोला कि राजा साहब ये है नकली हीरा। विशाल जौहरी परेशान कि मैं इतने राज्यों में घूमा, कोई नहीं बता पाया, इस व्यक्ति ने कैसे बता दिया। तो जौहरी को रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया कि भाई एक चीज बताओ, तुमने कैसे बता दिया कि ये नकली है इसलिए? बोले एक्चुअल क्या है कि जो नकली हीरा है, जो कांच का हीरा है, ये धूप में गर्म हो गया, और जो असली हीरा है वो धूप में गर्म नहीं होता। तो भाई सच्चा हीरा वो है जो बात बात में गर्म ना हो, बात बात में गुस्सा ना करे, वो धीरज से काम ले, ठंडा हो और सूझ विचार के जो काम करता है वो सच्चा हीरा होता है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।